अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रूपेन आर शाह। स्लो मूविंग प्लैनेट्स का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो हम माने या ना माने, हम स्वीकार करें या ना करें, लेकिन हर किसी के जीवन में उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये उसी की सीरीज चल रही है। रैंडमली सिलेक्ट किया जा रहा है मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों के लिए। उसे लिए जब मीन में होने वाला है, मीन और कन्या के एक्सिस पे थे, तो मीन और कन्या वालों के लिए भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए। आखिरी राशि परिवर्तन राहु और केतु का अप्रैल 2022 में हुआ था और अब अक्टूबर 2023 में यह राशि परिवर्तन होने के लिए जा रहा है। तो क्या कुछ आपने झेला है, यही शब्द का प्रयोग करना उचित रहेगा कि क्या कुछ आपने झेला है। अगर आपको लगता है कि जो कुछ भी हम कहने के लिए अभी जा रहे हैं उसमें सटीकता है, तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके जितने भी अपने हैं उन तक शेयर कर दीजिए और जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है वहां पे शेयर कर दीजिए। अप्रैल 2022 में राहु का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था आपके 10th हाउस में। इसका सीधा मतलब हुआ कि केतु का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था आपके 4th हाउस में। 10th हाउस में मेष का राहु, पुरुष तत्व की राशि। मैं इस सीरीज के हर वीडियो में कहता आ रहा था कि मेष का राहु बिल्कुल उचित नहीं है। आप वैश्विक फलक पे भी देखिए कि जब से ये मेष में आया है तब से इसने उठापटक मचा के रखी है। चाहे वो युद्ध वाली परिस्थितियां हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे वो आर्थिक मंदी हो, चाहे वो प्रजा का विद्रोह हो, तो वैश्विक फलक पे हम यहाँ पे पर्सनलाइज बात कर रहे हैं कि कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए इसका प्रभाव क्या रहा होगा। और इतना कम था, मेष का राहु जिस भी हर कुंडली में किसी न किसी भाव में तो बैठा होगा, उस भाव के संबंधित बहुत बड़ा भूचाल पिछले 16-17 महीनों से आपके जीवन में आया होगा, निर्विवादित सत्य। और इतनी मुसीबतें कम थी तो जनवरी 2023 से शनिदेव आपके 8वें घर में चले गए, त्रिक भाव, 8th हाउस इज नॉट गुड एट ऑल। वहां पे कुंभ राशि का शनि, तो तकलीफें और भी बढ़ गई। क्या हुआ होगा पिछले 1.5 सालों में, ऑलमोस्ट 1.5 सालों में, क्योंकि कर्म क्षेत्र में मेष का राहु है, तो कर्म क्षेत्र में आपके लिए हर्डल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे। जो कुछ भी आप प्लान कर रहे थे एकदम पिक्यूलर थे कि ये इस तरह से ही जाना चाहिए। आप अपनी पूरी होशियारी उसमें लगा रहे थे, पूरी मेहनत आपने झोंक दी, लेकिन एंड टाइम आते आते काम बिगड़ जाते थे। चाहे वो परिस्थितियों के कारण हो, चाहे वो किसी के षड्यंत्र के द्वारा हो, लेकिन आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते थे। कई सारे कर्क लग्न वालों के लिए या कर्क राशि वालों के लिए कैरियर में एक बहुत बड़ा सेटबैक आया होगा। आर्थिक उपार्जन बहुत कम हुआ होगा, बड़े खर्चे अचानक से आ गए होंगे, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई प्रॉपर्टी ले ली, व्हीकल ले लिया, किसी भी प्रकार से, और वहां से कर्जे वाली सिचुएशंस क्रिएट हो गई। तो एक गजब का मेंटल प्रेशर आपके ऊपर पिछले 15-16 महीनों से कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए इसने इंप्लीमेंट किया होगा। 12 के 12 लग्न की अगर हम बात करें तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि कर्क लग्न वालों के लिए इमोशंस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है और इमोशंस आपका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी होता है। कर्क लग्न वालों के लिए मुझे नहीं लगता कि खुशियों के पैमाने बहुत ज़्यादा होते हैं कि मुझे मैगी गाड़ियों में घूमना है, विदेश में सफ़र करना है। ये लग्जूरियस लाइफस्टाइल इनके लिए खुशी का पैरामीटर नहीं होती। ये अपनों के साथ खुशियों वाला समय बिता दे, हंसी मजाक हो जाए, ये इसमें ही अपनी सबसे बड़ी खुशी मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इमोशंस आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और क्योंकि 4th हाउस में केतु है, अभी चल रहा है, 10th हाउस में अभी चंडाल दोष भी बना हुआ है अप्रैल 2023 से, तो क्योंकि 4th हाउस में केतु है तो आपके ये इमोशंस के ऊपर ये सबसे बड़ा पिछले 15-16 महीनों से चोट हुआ होगा। बार बार आपकी कोई ऐसी फीलिंग्स ना हो, आप परिवार के लिए ही
अच्छे होते हो, जिनका भी मैरिज लाइफ का स्पाउस कर्क लग्न होता है, ही और शी मस्ट बी वेरी लकी, क्योंकि इनका मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होता है, जिनका भी कर्क लग्न होता है, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भावुक भी होता है। लेकिन यहाँ पे ये 10 और 4th का एक्सिस आपके इमोशंस को हर्ट कर रहा होगा। आप कई बार ये सोचते होंगे कि आप तो दूसरे की भलाई सोच रहे थे, लेकिन ये क्या हो रहा है आपके साथ। 4th हाउस पब्लिक लाइफ को भी डिनोट करता है, तो पारिवारिक रूप से ये कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस बना रहा होगा आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ, या फिर सामाजिक परिस्थितियों में आप कहीं पे कुछ इनिशिएटिव लेने के लिए गए, खुद का और पूरे समाज का भला सोच के ही आप कुछ इनिशिएटिव लेने के लिए गए, वहां पे सेटबैक लगा होगा साहब। क्यों? कोई आपके सपोर्ट में आके खड़ा ही नहीं हुआ। आप सोचे थे ये कि ये मैं कर दूंगा और कई लोगों का सपोर्ट मिलेगा, जब आप मैदान में उतरे तब पता चला कि आप तो अकेले हैं, आपके पीछे कोई खड़ा ही नहीं है, या फिर आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला गया है। तो सामाजिक और पारिवारिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा में हानि, मदर की हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज भी इसने 15-16 महीनों में क्रिएट किए हो, ऐसी भी संभावनाएं बन सकती है। कई सारे जो भी मैं बता रहा हूं, जितनी भी चीजें हुई है खुल के बताइएगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से झटका, कर्म क्षेत्र में सेटबैक, पारिवारिक रूप से सामंजस्य में कमी, सामाजिक मतलब सोशल लाइफ में कहीं पे भी अगर आपने लीडरशिप का झंडा पकड़ने के लिए गए, वहां पे सेटबैक, ये सारी परिस्थितियां चल रही हो। आप लड़ते आ रहे हैं, पूरे जुनून के साथ आप लगे हुए हैं कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। अप्रैल 2022 से ये चीजें शुरू हुई और जनवरी 2023 से शनिदेव आपके 8वें घर में आ गए, मतलब इनका फल और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया। इतना कम था तो अप्रैल 2023 से आपके 10th हाउस में चंडाल दोष बना, तो परिस्थितियां आपके लिए बहुत विपरीत चल रही होगी अप्रैल 2023 से अभी तक, सॉरी अप्रैल 2022 से अभी तक। अब 30 अक्टूबर को ये राशि परिवर्तन होगा। राहु जाएंगे मीन राशि, मतलब आपके भाग्य भाव में, और केतु जाएंगे आपके 3rd हाउस में, मतलब पराक्रम भाव में। तो गुरुदेव आपके 10th हाउस में रहेंगे, मतलब कर्म क्षेत्र में अभी गुरु के ऊपर राहु विराजमान है, मतलब चंडाल दोष बना हुआ है, वो टूट जाएगा। कर्म क्षेत्र में गुरुदेव बहुत ही अच्छा फल देंगे, सीधी दृष्टि 4th हाउस पे पड़ेगी, मतलब फैमिली प्रॉस्पेक्ट सुधरेगा। सामाजिक दृष्टिकोण से आपकी जो भी प्रतिष्ठा में हानि हुई थी वो वापस आती जाएगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा। कर्म क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटीज के कारण नए आर्थिक उपार्जन के स्रोत बनेंगे। राहु जब 9th में आएंगे, अब ट्रेडिशनल वे में किताबों में ये लिखा जाता है कि भाई 9th हाउस का राहु अच्छा नहीं माना जाता, गलत नहीं है, अर्ध सत्य है। ये ट्रेडिशनल वे से अब आपके इस एस्ट्रो दोस्त का कुछ अलग आकलन है, क्योंकि मीन स्त्री तत्व की राशि है, देवगुरु बृहस्पति की खुद की राशि है, वहां पे राहु आ रहे हैं। राहु और केतु का खुद का कोई घर नहीं होता, वो जिस भी घर में जाते हैं उस घर के स्वामी के अनुरूप काम करने लगते हैं। तो ये देखना पड़ता है कि उस घर का स्वामी कहां पे बैठा है। तो जैसे ही राहु 9th में आ जाएंगे, गुरुदेव तो अभी 10th में ही रहेंगे, और अप्रैल 2024 के बाद तो वो 11th हाउस मतलब हाउस ऑफ गेन्स में जाएंगे। तो 10वां घर में जितना लाभ देगा, उसके बाद 11वें घर में तो उससे भी ज्यादा लाभ देगा देवगुरु बृहस्पति का। तो वो सारा लाभ राहु खींच के लाएगा और भी इंटेंसिफाई करेगा। मीन का राहु सभी के लिए लॉटरी लेकर आ रहा है, तो आपके भाग्य को ये गजब से एक प्रकार से पुशबैक देगा, एक टोटल टर्न अराउंड दिखने वाला है। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर से इसे बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, सीधी बात। क्यों? क्योंकि अभी भी 14 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को 2 ग्रहण लगने वाले हैं, और ये दोनों ग्रहण अभी भी आपके 10 और 4th के एक्सिस पर ही लगेंगे, और उसके दूसरे ही दिन ये राशि परिवर्तन है। तो धीरे धीरे ये लंबा समय है, 18 महीनों की हम बात कर रहे हैं, मई 2025 तक की हम बात कर रहे हैं। तो ये बहुत लंबा समय है आपके लिए, 18 महीने कम नहीं होते। 18 महीने आपने किस प्रकार से बिताए हैं आपको खुद भी पता होगा। तो राहु चाहे वो आर्थिक उपार्जन हो,
चाहे वो कर्म क्षेत्र में सक्सेस हो, चाहे वो नई अपॉर्चुनिटीज हो, बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा है देवगुरु के प्रभाव में। अब सामने केतु की बात कर लेते हैं। जो 4th हाउस में चल रहा था वो अब 3rd हाउस में आ जाएगा। पराक्रम भाव, भाइयों बहनों के साथ संबंध बिगड़े हुए थे तो उसे सुधारने के लिए काफी अच्छा समय। रिलेशनशिप में जो कुछ भी टूटा फूटा था ये इसे ठीक कर देगा। पारिवारिक सामंजस्य वापिस ट्रैक पे आने लगेगा, तो आपकी खुशियों का जो पैरामीटर है फुलफिल हो गया। क्योंकि मैंने जहां तक देखा है कि कर्क लग्न वालों के लिए फैमिली ही सर्वोपरि होता है, धन नहीं होता। तो ये आपके लिए वहां पे भी गुड न्यूज है। पराक्रम भाव का केतु है तो ये कुछ नए एडवेंचर्स करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा सही ढंग से। 4th हाउस में वो रिवर्स गियर में जा रहा था, गलत विचारों में आपको सम्मिलित कर रहा था। 3rd हाउस में कन्या का, बुध की राशि में केतु, दोनों मित्र है। बुध और केतु की मित्रता नोन है। तो जब बुध की राशि में केतु जाएंगे तो ये आपको विचार, जो पराक्रम भाव में केतु का प्रभाव होता है, तो नए एडवेंचर्स के विचार लाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करने के लिए आपकी सोच भी सही करेंगे, आपको एनकरेज भी करेंगे। सामने राहु देवगुरु के प्रभाव में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे रहा होगा। पारिवारिक मामलों में चीजें सही होने लगी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब रूप से बढ़ने लगा होगा। तो आने वाले 18 महीने 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अगर हम मई 2025 तक की बात करें तो ये अपॉर्चुनिटीज से भरे हुए हैं। दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। तो ये राशि परिवर्तन कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। अगर आपका कर्क लग्न है तो ये जो कुछ भी कहा इसे 70% या उससे ज़्यादा मान के चलिए। अगर आपकी कर्क राशि है तो इसे 30% इम्पैक्ट से मान के चलिए। राशि का प्रभाव 30% तक रहता है, लग्न का प्रभाव 70%। तो आपका जो भी लग्न है और जो भी राशि है दोनों के मिला के चलिए। आपको दोनों में नेगेटिव चीज़ें साइमेंटेनियस मिलेगी और फिर पॉजिटिव चीज़ों को इस प्रकार से ही समझ के आगे की चीज़ों को प्लान कीजिए। तो आने वाला समय आपके लिए दुखों से बाहर निकलने का, आशा की नई किरण देखने का और उस राह पे दौड़ पड़ने का समय है। अभी भी कुछ महीने बाकी है लेकिन अब धीरे धीरे उसके ग्लिम्स आपको दिखने लगेंगे। तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर सही में ये सारी चीज़ें आपके जीवन में हुई है जो हमने आपको बताई, नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट नए दर्शकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है। आपका वो सिग्नेचर होता है कि जो कुछ भी हमने कहा उसमें कितनी सत्यता है। और अगर ऐसा होता है, इस परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनों को तो शेयर कीजिए और जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है वहाँ पे भी शेयर जरूर से कीजिए। रूपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।